अच्छा सर, बिल काज में जमा होता है? यदि मेरे को भरोसा है इनके ऊपर, यहाँ बिल जमा होता है, मैं यहाँ जमा कराने आया, इन्हें डायरी में एंट्री कर ली, पैसे जेब में डाल ली, तो चोरी है कि नहीं? तो बोलते क्या कि तुम्हारा बिल इतना चल रहा है? कर्मचारी के ऊपर चोरी का मुकदमा कौन कराएगा? विद्युत कंपनी, क्योंकि इनके यहाँ हमने बिल जमा कराया था, चोरी कहाँ हुई? यहाँ हुई। इनने कराई क्या? कर्मचारी इनने क्या करा? उसको फटकारा और उस दिन के बाद से दूसरे दिन इन्होंने माहौल बना लिया, कैसे तो हमारी चोरियां पकड़ रहे हैं। यही हुआ। चोरी आप कर रहे हो, चोरी आपके कर्मचारी कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं चोरी? उस गरीब का पैसा जो मजदूरी कर रहा है, उसके साथ तुम 2-2 हजार रुपए की जेब में डाल लोगे, 3-3 हजार जेब में डाल लोगे। वो जो बिल भरा 23 तारीख को, उसका सर्वर डाउन होने की वजह से हम बिल प्रतिदिन भरते हैं। आज भी हमारा ऐप पूरा। सर इनके पास एक डायरी है, डायरी में नोट करते हैं बिल रोज भरा जाता है, और अगर अपन बोलते हैं तो अगले दिन इस तरीके से ये डायरी में एंट्री इसलिए रखते हैं कि आपका बिल भरा तो अपने पास रिकॉर्ड तो रहना चाहिए ना कायदे से, ताकि ऐसा तो नहीं। 24 घंटे के अंदर सरकारी पड़ती है। आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। चलो बढ़िया करा आपने डायरी मेंटेन कर रखी है। क्या आपने वो 2000 रुपए जमा कराए? इनके पैसे, मेरी बात सुनो, क्या जवाब दो? जमा हुए तो जमा कराए, नहीं कराए ना, इसीलिए तो अगला महीना वापस जुड़ के आ गया। जमा कराए तो फिर कैसे आता? मेरी बात सुनो, देखो आप लोकल के हो, मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। आप आदमी की देखो, मेरी बात सुनना, आपके इंसानियतों ने ऊपर वाला सोच रहा है। मैं भगवान अभी 1 महीने से अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान में साक्षी होगा तो आपको तकलीफ आएगी। यदि आप गरीबों का गलत करोगे नहीं तो भगवान साक्षी, भगवान साक्षात होगा तो इन गरीबों की सुनेगा और आप तकलीफ देखोगे। ये गलत बात है कि आप इनका पक्ष ले रहे हो और गलत तरीके से ले रहे हो। ये तरीका गलत है। ये कौन सा तरीका होता है? 2000 रुपए वो आदमी भर के गया, उसका बिल आपने 1 महीने तक जमा नहीं कराया। क्यों 1 महीने तक डायरी में लेकर घूम रहे हो आप? क्यों पैसा जेब में डाल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पैसा जेब में डालने का आपके पास अधिकार है क्या? डायरी मेंटेन करने का अधिकार है क्या? हमारे डायरी मेंटेन करने का अधिकार है क्या आपके पास? ये बताओ आप तो खाली क्या हम डायरी मेंटेन कर सकते हैं? कोई भी बिल जमा कराना आएगा या बिल के पैसे डालेगा और आप उसको लिख लोगे, 1 महीने बाद फिर से जुड़ के आ जाएगा वो। ये अधिकार है क्या आपके पास? कैसे? तो हम यही काम करेंगे क्या? ये आम आदमी यही काम करेगा, घर पे काम नहीं करेगा बेचारा। ये महिला क्यों आई है मालूम है? बर्तन मांजती है, आज दिन भर बर्तन नहीं मांझे और यहाँ खड़ी है। सर मेरी बात सुनो, इसका घर कैसे चलेगा? आदमी है गरीब लोगों के कारण ये सब चीजें पैदा हो रही है। समझदार के साथ नहीं करते हैं ये सब, ये करके जिनके साथ है जो नहीं समझते। 2 मिनट, जिनके सर 2 बल पे आप खुद सर्वे, आपकी टीम बना दो अलग से कि जावरा में आप सर्वे करो, जिनके 2 बल पे उनके 4-4 हजार के बिल। आप महाकाल का मंदिर देख के आओ कोर्ट परिसर में, जहाँ खाली 4 ट्यूबलाइट है और कौन सी है LED वाली, और 6000 का बिल है आज। वो लाओ तो अभी पूरे साल से। और भैया थोड़ा पाछे होता, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ी अपन जगह दे दो, ये साहब अपने निराकरण के लिए। चलो पीछे भगवान के मंदिर का बिल आपके कैसे भरवाएंगे उसको? आपके यहाँ तो अधिकारियों ने बोला कि ये जांच का विषय हम जांच कराएंगे पर पहले पैसा भरो। अब श्रीमान मंदिरों की और आप भी व्यवस्था समझते हैं कि जैसे जैसे व्यवस्था जमाई जाती है। एक वकील साहब रियावन वाले भरते हैं इस बिल को, अब वो मेरे पास लेके आके मैं भरूं कैसे? अब ऐसा MPB की मिस्टेक है। आप आए थे ना MPB? नहीं, मैं और अजीत क्या बोला था उनको? उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे पर आपको बिल तो भरना ही पड़ेगा। अब भगवान का मंदिर मतलब कानून में हाथ बांध रखे हैं, वरना तुम्हारा बूथ सुझा देता मैं। मतलब भगवान का मंदिर, उसमें कौन बिल भरे? भगवान को लाए ऊपर से नीचे। श्रीमान वास्तविकता में जैसा मेरा कहना है कि आपके बिल अगर आते तो जांच तो करवाएं। ये वास्तविकता में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे आ कैसे रहा गलत? चोरी आप कर रहे हो तो गलत आ रहे हैं क्या? ऐसे कैसे गलत आ जाएंगे बिल? ऑटोमेटिक आपने, यदि आपकी मशीन गलत है तो उसको एक्सेप्ट करो आप कि हमारी मशीन गलत है, खोलेंगे हम। और एक और मसला दे दो आप सर, इसका बोर्ड भिजवा दो। एक और मसला हुआ 2596 रुपए जोड़ के रूटिंग मारे थे। ये रूटिंग के बिल है। स्टेटमेंट ऑनलाइन है श्रीमान, जो पेमेंट अपनों ने भरा। सर एक और है समस्या, 2596 300 लोगों के आए जुड़ के। कितने लोगों का? कम से कम 5-50 तो हमने एप्लीकेशन दिए सर आपको। सर आपको दिए ना, आपको दिए ना हमने। और उनका कहना है सर मीटर जल गया था। सब हमारा मीटर जला ही और एक साथ मीटर बदला ही नहीं। आपने तो 25,000 का मीटर ठोक दिया हमारे ऊपर लाके। हम देखो सर RTI हमने लगा ली, उसमें बोला गया है कि जहाँ तक आपकी मर्जी नहीं हो उपभोक्ता की तब तक स्मार्ट मीटर नहीं लग सकता। इतना जबरदस्ती लगाए आप सर। हमसे खाली ये बता दो तो हम किसके पास जाए गुहार?
इनके खिलाफ हमको मुकदमा कराना हो कि इनने हमारे घर में घुस के जबरदस्ती मीटर लगाया, सारे लोग आवेदन दे चुके हैं कि हमको मीटर नहीं लगवाना, इनने 1200 आवेदन चले। कोई बात नहीं, पर इनने हमारे से बिना परमिशन के मीटर लगा दिए, उसका जवाबदार कौन है? हम किसके पास जाए? इन आम लोगों की बात, वो 25,000 रुपए का सर मीटर 10 साल में 2,500 रुपए साल की वसूली है। और जो पुराना मीटर था ना सर, वो 10,000 का था हमारा, वो इनने रिफंड नहीं करे पैसे, वो मीटर निकाला और इनके पास जमा कर लिया। क्या आपने उस मीटर के पैसे रिफंड करे हमारे को? पैसे लगे पर प्रभार अलग अलग प्रभारों के माध्यम से लेते हैं, ये इनका प्रभार लगे, मैंने आपको लगा के निकाली, मैं 10,000 रुपए वसूल हुए साहब उसमें अलग अलग तरीके से। आप 25,000 रुपए ले रहे हैं सर? आप नहीं ले रहे हैं किस्तों में आपके खुद, हमारे पास तो पेपर की न्यूज है, पेपर की न्यूज लगी थी अपन ने उसकी, नई दुनिया विधायक ने भी RTI लगी थी, उसकी भी तो रिपोर्ट मंगवाई थी अपन ने। ऐसे मीटर के नहीं लगा। अरे चार्जेस कौन कौन से? ये फिक्स्ड चार्ज कौन सा? अब ये मेरी बात सुनो, ये ये एडवांस पेमेंट अगर ये यहाँ से जमा करा रहे हैं, अब किसी की हैसियत ही नहीं है एडवांस पेमेंट जमा कराने के, 1,000 रुपए हर महीने क्यों जा रहे हैं? इसका ही बिल है मेरे पास। 15 तारीख को फिक्स्ड चार्ज इंसान जलाता है, जो बिल जलाता है ना इंसान, बिजली उसका ये है। ये सब फर्जी वाला क्या मालूम क्या क्या एडिशनल एडवांस दूरी करो अली भाई, वो लाओ ना बिल, 1 मिनट वो बिल लेके आता वहाँ से, बंडल लेके गाड़ी में मेरा मोबाइल स्टेटमेंट निकाल रखा है पूरा, वो कितने मेगावाट सिस्टम जनरेटेड कर्मचारी को यहाँ पे आप आवेदन ले रहे हैं, आवेदन पे क्या चाह रहे हैं? संशोधन। हम हर एक अधिकारी जाकर के हर व्यक्ति के घर में जाकर के चेक करके समाधान करने के लिए तैयार है, पर क्या हो रहा है, आवेदन वहाँ नहीं आ रहे। उस दिन आपने लिखित में हमसे क्या आश्वासन दिया था कि आवेदन कभी आकर के वहाँ करेंगे, आप हेल्प डेस्क बनाएंगे, LPP में आकर के कर लेंगे। नहीं हेल्प डेस्क इनकी चल रही है, इन्होंने क्या आवेदन कैसे कर दिया? कितने आवेदन दिए इन्होंने? हमने 1200 आवेदन, 14 तारीख 14 की रिसीविंग है। हाँ, अपनी भी रिसीविंग ला। हमारे पास सीमित लोग हैं, आपने हमें 1200 आवेदन नहीं बता रहे, आप आगे बात करो। 7 दिन की प्रक्रिया थी। आपने उस दिन बोला था कि रोज कैंप लगने की बात हुई थी, बोला कि रोज कैंप लगेंगे, हम आवेदन इकट्ठे रोज कैंप लगा के आवेदन देते हैं। तो हम पूरी निकाल लो ना, एक बंडल निकाल लो उसकी यार हुआ किस तरह से काम नहीं। 14 तारीख की सब निकाल ले, बेचारा पूरे मत निकालो, ऊपर निकाल लो, 10 से निकाल लो, 10 से निकाल लो बस। 14 की सब 14 की है। बता इधर बता, इधर बताओ, इधर बताओ, 19 की 14 की 14 की एकदम फटाफट है। असलम भाई आ गया हो। 14 की नहीं, 14 की नहीं, 14 ही 14 एक मिनट जाओ यार, भाई साहब बना लेना आप वीडियो। तो एक मिनट बोला बड़ा कर लो। 14 के साल में ओपन राजा बाहर 14 की ठीक है, चलिए आएगा आप लोग। चल भर इसमें भर। ये लाइट
ले पकड़ लाइव चला यार। ये गाड़ी में रखा था, जब आप खोल रहा हूँ मैं गाड़ी में रखा। ये कह रहे हैं ना, तो एक दिन में 1000 कनेक्शन जोड़ना थे, वो जुड़ गए। चलो 15 नहीं जुड़े सर, मैंने हमने ज्ञापन दिया लिखित में, हमें बताया हम आपको लिखित, आप दीजिए ना उसकी डिटेल हमको, हमने मांगी। एक मिनट ज्ञापन दिया नेताजी आपको, नेताजी हम उनके बना रख दी। लाइव चल रहा है। इस बार थोड़ा पर पीछे आओ, भैया बाहर जाएंगे, चलिए एक मिनट हम चल करके आए हैं, हम आकर के आपके पास आवेदन नहीं आया? आवेदन नहीं है, 19 तारीख में आया। हमारे पास एक मिनट, आप रजिस्टर मंगा लो। ठीक है, आपके साथ ही आए? कौन सी तारीख की? और कहाँ 14 की है। सील लगी हुई। देखो साहब, मेरी बात जोर से हाथ जोड़ के अपन कुछ बोल सकते हैं। 14 के जितने भी होंगे, भले एक आवेदन हो, चलो मान लो, ये दूसरे भी 14 की हैं, तीसरे भी 14 की। अब देखो आप क्या कर रहे हो, झूठ सच करते हो। मैं बताऊँ क्या हुआ? एक सेकंड, 14 को 1200 आवेदन हमने दे दिए थे, इन्होंने रिसीविंग देने से मना कर दिया कि 6 बज गई अपनी बात तो वो देखो इनकी हुआ हमारे यहाँ से बोला भैया एक कवरिंग बना दो सारे लेटर की, तो एक ही बार में रिसीविंग दे देंगे। इनकी बात में समझ गया, आपकी बात आपका ये बोलना है कि आपका ये कहना था कि जिस दिन 10 आवेदन आए तो 10 हमको दे देते, हम उसका निराकरण कराते। हमने 14 को चलो मान लो इन्हें इकट्ठे करके दे दिया, 14 से दे दिए। अब वो 6 तारीख से 14 के बीच में कितने दिन आते हैं? 8 दिन आते हैं, तो 8 दिन को खत्म कर दिया। अपन तो समझो कि 8 तारीख से चालू हुआ है, 14 को आपको दे दिए। क्या इस जो इसका है इसका निराकरण कर दिया आपने? 14 तारीख के आवेदन की निराकरण आप रजिस्टर लेके आओ, आप रजिस्टर लेके आओ, आप रजिस्टर लेके 14 तारीख रजिस्टर लेके आओ, और 250 कनेक्शन जहाँ जहाँ मीटर लगाए ना उनकी भी रजिस्टर ले आओ, पूरी लिस्ट लेके। इनमें एक चीज और बोली, मीटर हटवाना, देखिए मीटर हटवाना हमारे हाथ में नहीं, मीटर नहीं हटा सकते, मीटर हटवाना हमारे हाथ में नहीं, लिखित में दिया है। उसमें आपने लिखवाया था उस दिन की जो भी मीटर हटवाने हैं ना, उसकी लिखित में आप उच्च कार्यालय को भेजोगे। नहीं, हमारे हम छोटे कर्मचारी हैं, हम छोटे कर्मचारी हैं, हम छोटे कर्मचारी हैं, हमारे हाथ में नहीं। हमारे ये नीति निर्धारण हमारा काम नहीं है, शासन स्तर पर भेजेंगे, नीति निर्धारण हमारा नहीं है। अगर आपने भेज दिया ना ऊपर, आप भेजो ना ऊपर, वो शासकीय स्तर पे है, हम समझिए। आज आपको 100 यूनिट पे 100 रुपए मिल रहे हैं, तो अपन चलो छोड़ो, आप मीटर का बात, ये 14 तारीख के जो आज 22 तारीख को, 22 तारीख आप उसमें छुट्टियाँ भी आ गई, ठीक है, वो भी निकल गई। उसके बाद नहीं, हमने जो मीटर चेक किए उपभोक्ताओं से लिखवा के लिए हैं कि हमें इसमें संबंधित कोई समस्या नहीं, वो सारे आवेदन में मंगवा रहा हूँ ना, वो सारे आवेदन आ रहे हैं। आपके पास जिनकी समस्याएं नहीं हो, जिनकी समस्या है उनको मैं पर्सनली जाऊंगा, आपके पास लेकर के आऊंगा। अगर आप बोल रहे हो ना, आपने देखो मेरी बात सुनो, 6,000 का बिल कैसे भरेंगे आप? निराकरण करना है ना, उनकी अगर समस्या है तो उनके समझेंगे, क्यों नहीं करा? वापस लाइन काटने लग जाओ, लाइन किसी की नहीं कटी है, लाइन कटी है, बताओ। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ, जिनका कोई काम नहीं, बिल भर दिया और 25 तारीख के दिन लाइन काट दी अपनी, 15 तारीख बिल में 25 तारीख के बिल भरा, बिल बनने के बाद 25 को लाइन कटी, और उसके बाद मैं बिल भर रहा हूँ ना, तो 30 में जुड़ता है जुलाई में, इस महीने तो नहीं कटी, नहीं जुलाई में, लाइन कटना लाइन बंद होना 2 अलग चीजें। अगर किसी कारण आपने रिपोर्ट लिखाई, अगर लाइन कट गई है तो आपने बताया तो लाइन जुड़ जाएगी, और अगर लाइन आपकी खराब है तो वो अटेंड करेंगे। विद्युत मंडल से यहाँ से फोन था, लाइन चालू मीटर से बंद थी मेरी, मीटर से बंद थी ना, तो लाइन खराब थी आपकी, बंद नहीं करिए। मीटर पिछले महीने की बात है, इस महीने तो नहीं कटी, नहीं कटा, इस महीने नहीं कटा, 3.5 महीने लाइन नहीं कटी, 3.5 में जुड़ता है
उसका कोई समाधान। आपके हाँ, सर्वर डाउन था। इस महीने नहीं ये कटी, बात सही है। पर नो धड़कन तो जुड़ता रहो। आपकी लाइन कब कटी है बताओ? है ना, ये 25 जुलाई को पिछले महीने की बात, पिछले महीने। आंदोलन देने के बाद हमने किसी की जीवन अपन भाई साहब, वो मेरी बात सुनिए, अपन साढ़े तीन को अभी लाइन नहीं कटी। अपन साढ़े तीन को समाधान क्यों वो कर रहा है, समाधान होते तो बात आ रहे हैं ना उसके लिए देखो भैया, समाधान समाधान की नहीं बात कर रही। अरे वाह वाह, मतलब आपने बुलाई नंबर कर नहीं था, जरा क्या परेशान करो। देखो 2 मिनट पहले मेरी बात पीछे हो जाओ, इसको जेन्युइन समस्या होना वही आगे आना है। नीलेश भैया, पहले आप एक बार बात कर लो इनसे, समस्या है आप भैया जितनी है वो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, एक एक करके अपनी बताएंगे भैया। 4000 फिर क्या हुआ? हाँ बनना है समस्या क्या है? ये ना 2000 का बिल है जो। अच्छा 2000 का बिल आ रहा है, तो वो तो आवेदन दिए है ना भाई, आवेदन लेके दे इनको, तो निराकरण करेंगे। ये अभी बात हुई है। एक मिनट हम जो 3 दुकान की 5000 रुपये लगे, तो मैंने अलग मीटर अलग मीटर के लिए हमने एक ही मीटर का बिल आया मेरा 13,800। क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? अब एक आवेदन है, डिसाइड कर दो। खाना पकाई भी करा अली भाई तहसीलदार साहब सुनिए, नहीं कट रही, किसी की भी लाइन नहीं कट रही है। जिस तारीख को आपने आवेदन दिया था उसके अगले दिन सभी की लाइटें जोड़ दी है। और ये जो 1 मिनट खाना को जो आपको निराकरण है बिल्कुल तो कभी नहीं। अभी हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज सबका हो जाएगा। आज संभव, ये 14 तारीख वाले हो जाएंगे। ये आप आवेदन दे दो, शाम तक हो जाएंगे। हमको आप फोटो कॉपी हमारा फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल है, ओरिजिनल सील लगी हुई है। तो आप ही के पास है। आप 2 मिनट देखो, आपने मुझे जाऊंगी नहीं, आपका टैग मैं सुबेड़ा देखता हूँ, मुझे भरावा जी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप मुझे, सभी लोग जानते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, आप पूछ लो। अलग टाइप का मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानते हैं। सही बता पर मारो भेजो खस के मेरे बाद केरो भी नहीं। आपने मैं कह रहा बार बार ये फोटो कॉपी है, इस पे रिसीविंग है, आप बात नहीं मान रहे हो। नहीं, आप जबरदस्ती करो, दावत कर रहे हो हमको। ये सर आप बता दो उसको कि ये रिसीविंग है कि ओरिजिनल है, तो इनके पास पड़े भाई ये। अरे श्रीमान, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, तो और क्या करें, तेरे पास ही तो है ये। तो इसका निराकरण करने के लिए आप यहाँ पे कब करेगा निराकरण? ऑफिस में बैठ के हंगामा करने से निराकरण हो जाएगा क्या? ऑफिस में बैठ के हंगामा अरे कर रहे हैं? अंदर बैठ रहे हैं, अंदर आकर के हंगामा करेंगे। ये लो आवेदन, तुम्हारा काम था हेल्प डेस्क लगवाने में सहयोग करना, तुमने टेबल भी दी क्या? टेबल दिए ना, अरे पूछो। फोटोकॉपी मशीन अपन छोड़े, मैं कोई दादागिरी वापिस मिलते हैं। अभी तेरे से मुलाकात करूंगा मैं स्पेशली, मिल लेना तू, मैं तेरे घर भी ढूंढूंगा। तेरे को जो FIR कराने लो करा देना चाहिए। मैं कोई FIR नहीं करा रहा मैं तेरे को मारूंगा, उसके बाद तो कराएगा ना तू। अरे यार दरबार, लाइव बोल रहा हूँ मैं, तेरे को मारूंगा, तेरे को जा, तेरे से वो जो कर लेना। छूटिया समझ रहे माधव, तो हम यहाँ खड़े हैं। तो तेरा जो गुस्सा है ना सारा तेरे गर्दन नीचे घुटने में नहीं लायक, मेरी बात क्यों लाती है? ये इतने दिन का पागल नहीं है। इनके जो भी निराकरण, ये ना हमको निराकरण नहीं कराने हैं। ये सही करो कि हम अंदर आके हंगामा कर रहा है। अभी चलो, दुकान है मेरी, अभी कौन सा हंगामा कर दिया मैंने? अभी चलो आवेदन करो। एक लाइन में भी हो अगर आपके पास कि हमने गाली दी हो, खान साहब गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। साहब एक बार भी हंगामा करा मैंने हंगामा करा है कि हंगामा हंगामा करा है, बोल रहे हैं हंगामा करा है। खड़ा नहीं मिलता है यहाँ पे, अरे आपसे बिजली खरीद रहे हैं 50 हो, बिजली खरीद रहे हैं तो बिजली के लिए पूछेंगे। दादागिरी करते ना कहीं तो अस्पताल में होते तुम ये दादागिरी करते हैं। तो तेरे को दादागिरी देखना तो वो भी बता देंगे हम, मैं दादागिरी होती कैसे है। जीवन सिंह जी जो कह रहे हैं, तो ये आपको ये इनकी बात नहीं है, इनकी समस्या नहीं कर रहे हैं। ये सुबह से यहाँ खड़े हैं नहीं, तो जो समस्या आपको है पता नहीं कर रहे। जो आप रोज बट्टे कर रहे हो, वो रोज बट्टे करने की बात कर रही है। तहसीलदार महिलाओं से बात करना होती है, बोलेंगे एक ही शब्द करे, बोला जब से पर अभी ये आंखों से देखा। हम मेरी बात सुनो साहब, एक बात बताऊँ मैं आपको, देखो मेरी बात है, बात हो गई अपनी, कंट्रोल करो, इससे निपट लेंगे अपन। इनको अभी अपन ने बताया कि आवेदन है ना, फोटो कॉपी क्या बोला, रिसीविंग है, ये क्या बोला, फोटो कॉपी नहीं हमको दो।
ये फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल है, ये फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल है। ये बार बार उकसा रहा है कि ये झापट खाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। मेरी बात सुनो, नहीं होगा, मेरे को मालूम है। देखो मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हैं एफआईआर करना, मैं इसके हाथ में बोलूंगा और आप एफआईआर करना मेरे पे। मैं सही बोल रहा हूँ। ये बार बार उकसा रहा है यार, ये गुस्से में बात कर रहा है। आप मतलब हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये मेरी बात हाथ जोड़ के बात। तेरे घर में बच्चे हैं कि नहीं, ये बता तू मेरे को, है ना? इनके बता तू, ये मजदूरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं, और इनके तुम 4-4 हजार 5-5 हजार बीच दे रहे हो। ये 3-3 बार आ गए हैं, आवेदन लेके आ रहे हैं। बदतमीजी करी है। नहीं करना, मैं करूँगा तुम्हारा भी, मैं करूँगा। आपसे बात करना है, मेरी बात आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे पे देखो सरकार बिना मुकदमा डालती रहती है, फर्जी मुकदमा देता हूँ, इससे इस बार कोई करके जाऊंगा सर। देखो इनको प्रेम से बोला, ये कोई हमारे इनसे कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है, मैं इनको किसी को नहीं जानता हूँ। अभी तक एक जानता हूँ जो बीच में आया था ना, अभी वो मेरे रिश्तेदार भी है, फिर भी उनको यही बोला है जो बोलना था। ये गरीबों की व्यवस्था नहीं समझ रहा। आदमी कहाँ से लड़ेगा इनसे, अब किससे लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? सर आप बोलो कितना समय देना, आप बताओ, वो समय मानने को तैयार है। आप बात करो नीलेश भैया, इस बार आप बात कर लो, समय क्या दे रहे हैं? असलम भाई, अली जमान भाई क्या निवेदन है? हाँ सही, आप यदि अनागंती बदतमीजी करी या ये जो साहब बोल रहे हैं ऊंची आवाज में, एक भी गांव में एक भी विद्युत मंडल वाला नहीं घुसवा दूंगा, और घुसेगा और कह रहे बदतमीजी भेजा तो मन मत कीजिए। मोहल्ले में आएगा, मोहल्ले में मारेंगे, गाँव में आएगा, गाँव में मारेंगे। हमारी बात न्याय की बात करो, न्याय की बात करो यार। आप लोग मतलब आपके बाहर का विदेश का नहीं होने यार, गरीब आदमी मतलब मंदिर के 5-5 हजार बिल, और आपने मना कर लावा बिल नहीं लावा तो वरना बेचारा पुजारी इनके कह रहा कि अभी तो भरना पड़ेगा, बाद में देखेंगे, निराकरण करेंगे। अच्छा कभी भी अपन मिले एक दूसरे असलम भाई सर, अभी तो आप ईमानदारी से बोलते ना, बच्चों की कसम खा के कि हमने बोला क्या था, ये बोला था कि ऑनलाइन आपका चालू नहीं सिस्टम, हम बिल भरने के लिए तैयार है, तो आपने क्या बोला कि 15 दिन से सिस्टम नहीं चल रहा है यहाँ पर। क्या गलती की हमारी गलती क्या थी? मेरी बात हमारी बात 10 दिन नहीं चलियो, सर्वर नहीं चलियो, कंप्लेंट डाल दी जाती है। सामने तो सर्वर चालू है आपका, वहाँ तो बिल भर रहे हो, मेरी बात सुनो, इनके दिमाग में जो है ना वही चलेगा। मैं कह रहा हूँ बचेंगे और दे देंगे, क्या देंगे? जिस तारीख को देंगे उस दिन की रिसीविंग दे देंगे। आप तो समय बता दो कितने दिन में कर देंगे। मैं आपके पास ही आएंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप हमारी बातों में आपने कहीं भी नहीं पाऊंगा बाद में। हम आप बोलो साहब, आपकी बात बता दो, आपकी बात रख रहे हैं हम, आपकी बात पे चले भी जाएंगे, पर आपके पास ही आएंगे, अगली बार इनके ऊपर मुकदमा करना पड़ेगा।
क्योंकि ये हमारा साथ 420 कर रहा है, गुमराह कर रहा है। जो आवेदन अपने आते हैं पंडेस लगाते हैं, इकट्ठे करके इनको दे दिए सर 15 दिन हमने कहा कि केवल रोज ये रिसीविंग ले लो, उन्होंने मना कर दिया। ये कहने लगे कि हमको हेल्प करो, तो हमने क्या करना है कि आवेदन आप जमा कर लो और फिर हमको एक साथ दे देना, इससे हमको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अभी ये बीच में 14-15 का कुछ कार्यक्रम था, ये यहाँ पे अपने हुसैन टेकरी चल लूं, तो इन्होंने हमको रिक्वेस्ट करी। अब देखो कहाँ पलटी का खा रहा है, हमको रिक्वेस्ट हमसे मांगी इकट्ठे कर लो, हमने इकट्ठे कर लिए। 14 तारीख के एक दिन पहले हमको नोटिस भेज रहे हैं। क्या नोटिस भेज रहे हैं कि 8 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ भी नहीं आया अभी तक और हम सब इसको बंद कर रहे हैं। हमने 8वें दिन के पहले, एक दिन पहले हमने इनको फॉर्म दे दिया और 14 तारीख को जमा हो गए। अभी तक इनके नॉलेज में ही नहीं है। कितनी बहस कर रहे थे अभी कि 14 तारीख को है ही नहीं, 22 तारीख बाद आया, 19 तारीख आया। अब सारी बहस कर ली और जब जीवन मेरी बात बताना, जैसे आपके पास 14 तारीख को आ गए, जिनने बोला 19 को आए, उसकी क्या सजा है? उसकी क्या है? मतलब आप हमसे बहस करके आप हमको उकसा ही तो रहे हो कि जो किसी व्यक्ति ने 14 को आवेदन दे दिया, आप बोलो नहीं 19 को आया। हमने तो सपोर्ट किया, मैंने खुद की दुकान है, मैंने भी सीजन राखी की, मैंने छोड़ के यहाँ पे आवेदन जमा करा और आपने जब ले लिया आवेदन, दे दिया आवेदन, है ना, आवेदन ले लिए, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं करी। एक दूसरा और इन्होंने क्या किया सर, 2596 रुपए हर बिल में जुड़ के आए। मैंने पूछा ये काई क्या है, इन्होंने बोला कि सब ये मीटर जल गए होंगे इसलिए जुड़ के आए। मैंने एसी साहब को भी बोला, एसी साहब ने फिर डीई साहब को बोला, डीई साहब ने एई साहब को बोला। आप मेरी बातचीत हुई ना 2596 को लेके, इन्होंने कहा मीटर जल गए। उनको बुलाया हमने जिनके हुआ, तो कह रहे हमारे तो मीटर लगे हुए जले नहीं है। तो अच्छा जांच करके ना हटवा देंगे, हटवा देंगे। मतलब ये जुड़ गए, ये क्यों जुड़ गए? आपने इधर तो बताना आप, हम हमारा सब काम धंधा छोड़ के, ये इनका दुकान छोड़ के, ये इसका काम छोड़ के, मैं मेरा काम छोड़ के, वो 2500 के लिए फिर आए। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स बार ये मेरा बहुत आम आदमी हूँ, मेरा तो खुद का बिजनेस है, वो खुद का कामकाज है। जानते हैं खान साहब खुद, मेरे पास एक मिनट की फुर्सत नहीं है, पर ये जो तकलीफों को लेके हम आपके पास आ रहे हैं और आप क्या कह रहे हो, ये आ जाते हैं तो आ जाते हैं होला, हम गुंडा बदमाशी कर रहे हैं क्या यहाँ पे? इतने लाइव चलाए, जब भी अंदर जाते हैं लाइव चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? कि कल से ही हम पे इल्जाम में लगा दे कि हमने गुंडा बदमाशी नहीं होया, तो मैं मेरी तरफ से वही कैमरा लगवा देता हूँ। कोई आम आदमी आएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये बदतमीजी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसे थोड़ी चोरी होती है यार। आप अदब से, विनम्रता से बोल के जा रहे हैं। इन्होंने एक दिन तो रिसीविंग लेने से ना कर दिया। 14 तारीख को हम जमा करा रहे थे ना, इन्होंने रिसीविंग लेने से ना कर दिया। फिर डीई साहब के पास गया, फिर एई साहब को बोला, एई साहब ने फिर उसको बोला तू रिसीविंग क्यों नहीं जमा कर रहा? फिर उसने रिसीविंग। सर ऐसे तो काम हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि क्यों नहीं जमा? हमारा कहना है कि उस दिन भी जब इनके प्रमुख जिला अधिकारी एसी साहब यहाँ आए, उन्होंने पूरी बात सुनी। आपके पुलिस विभाग और राजस्व विभाग से भी अधिकारी सब बात पूरी क्लियर हुई। उन्होंने जो लिख के दिया, अब अगर जिला का अधिकारी आपको गलत कोई चीज लिख के दे देते हैं किस विषय पे, उस विषय को हल करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और अगर उसमें कोई